हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान के अध्याय बल तथा गति के नियम के कुछ प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाली वीडियो हमने इस अध्याय के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है उदाहरण नंबर 8.1 कि एक 5 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। ठीक है, यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। जो 5 केजी वाली द्रव्यमान वस्तु पर 2 सेकंड के लिए जो नियत बल कार्यरत है वो वस्तु के वेग को बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड से कितना कर देता है, 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। क्या करें, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, यानी जो बल लगाया जा रहा है वस्तु पर नियत बल लगाया जा रहा है उसकी मात्रा ज्ञात करें। और यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, आरोपित करने का मतलब लगाना ही होता है, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया आपसे कि जो वस्तु पर नियत बल लगाया जा रहा है उसका मान बताओ। ठीक है, दूसरा कौन सा, यदि कोई इस बल को 5 सेकंड के लिए लगा दिया जाए तब वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर। ठीक है, अब दिया क्या है, हमें आंसर की बात करें तो दिया हुए तो m बराबर m मतलब वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 केजी। ठीक है, कितना दिया है, 5 केजी। टाइम की बात करें तो टाइम कितना दे रखा है, पहली कंडीशन के लिए 2 सेकंड। कितना दे रखा है, 2 सेकंड। और उसके बाद अगर देखो अभी कह रहे वस्तु के वेग को, तो ये 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर कितना करा, 7 मीटर प्रति सेकंड। तो u यानी जो हमारा प्रारंभिक वेग है जिसे u से लिखते हैं वो कितना दिया है, 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और जो हमारा अंतिम वेग है जिसे हम किससे लिखते हैं, 7 v से, तो वो कितना दिया, 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें सबसे पहले इससे क्या निकालना है, हमें निकालना है इससे बल का मान। उसके बाद अब देखो पूछा क्या गया है, तो पूछा जा रहा है आपसे जो बल लगाया जा रहा है उसका मान क्या होगा। और अगर इसको जो हमारा बल दिया है, जो बल आएगा उसको हम 7 सेकंड के लिए लगा दें तब अंतिम वेग क्या होगा। यानी इन दोनों चीज़ों को इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं बल। अब आपको पता है कि बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर ma। क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास m है, लेकिन a का मतलब होता है यहाँ पर त्वरण। त्वरण नहीं दिया हुआ है। इससे पहले मैंने अध्याय पढ़ाया हुआ है, उसमें सूत्र पढ़ा होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या सूत्र पढ़ा होगा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, एक की जगह हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, एक की जगह हम इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए तो हम अब एक ही जगह ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। कौन सा वाला, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये वाला लिखते हैं। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, फिर F बराबर m, ये बन जाएगा v, क्या बनेगा, F बराबर m v माइनस यू बटे टी। ये वाला फॉर्मूला निकल कर आएगा हमारा। अब इसमें देखो हमारे पास सारी वैल्यू हैं, कौन कौन सी, देखो m का मान कितना है, 5 केजी, टी का मान कितना है हमारा 2, और जो u का मान है यानी u कितना है हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड, और v का मान कितना है 7। ठीक है, इन सभी वैल्यूओं को रखते हैं तब देखते हैं क्या आंसर आता है। F बराबर, आंसर आएगा हमारा क्या, F बराबर m का मान कितना है 5 कोष्टक, उसके बाद v का मान कितना दिया है ऊपर 7, u का मान कितना है 3 बटे, अब ये कितना है देखो t का मान कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, अब इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 बटे 2। ठीक है, अब 4 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितने बार होगा, 2 बार। तो देखो बचेगा क्या हमारा 5, F बराबर 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा जो बल लगाया जा रहा है वस्तु पर उसका मान है, कितना है 5 इंटू 2 यानी 10 न्यूटन जो बल लगाया जा रहा है वस्तु पर वो कितना है, 10 न्यूटन। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि इसी बल को अगर 5 सेकंड के लिए लगा दें, 2 सेकंड की जगह कितनी सेकंड के लिए लगा दें, 5 सेकंड के लिए लगा दें, तब इसका जो मान है वो क्या होगा। चलिए तो अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमारे पास बल का मान कितना आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से, 10 न्यूटन। कितना आ गया, 10 न्यूटन। ठीक है,
तो हम यहाँ पर लिख दें कि F बराबर क्या मिला हमें 10 न्यूटन। F बराबर कितना मिल गया हमें 10 न्यूटन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को दोबारा लगाएंगे हम। अब दोबारा लगाएंगे तो हमसे पूछ क्या रहा है अंतिम वेग। अंतिम वेग मतलब v का मान पूछ रहा है। तो देखो F बराबर m v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो टी का मान चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड। तो हमें निकालना क्या है v का मान निकालना है हमें। तब हम फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे देखो, अगर v का मान निकालना है तो हमारा ये क्या बनेगा m v माइनस यू बराबर एफ इंटू टी। यही तो बनेगा हमारा फॉर्मूला एफ इंटू टी। ठीक है, एफ इंटू टी बन जाएगा। अब देखो हमें मान किसका निकालना है v का। तब क्या करेंगे हम, जो m है देखो v के किस में मल्टीप्लाई में। तो अब आपको बताए कि जो मल्टीप्लाई की संख्या होती है बराबर के उस साइड जाती है तो किस में जाती है भाग में। तो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब ये आ जाएगी। अब देखो यहाँ बचेगा क्या, तो मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूँ। ये बचेगा क्या उसको लिखता हूँ मैं। ठीक है, अब जो बचेगा उसको लिखूँ मैं। तो ये v के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा क्या, v के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा v बराबर एफ इंटू टी बटे एम प्लस यू। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है अभी मैंने यहाँ पर लिखा था v माइनस यू। ये कुछ इस प्रकार था ना अभी हमारा v माइनस यू बचा था इधर। अब देखो u बराबर के उस साइड लेके गया तो मैं जो माइनस का u था वो किसका हो गया प्लस का। ठीक है, अब देखो हमारे पास वैल्यू दे रखी है कितनी, f का मान कितना आया था हमारे पास 10 इंटू टी कितना है हमारे पास, यानी समय कितना था 5 सेकंड। ठीक है, बटे m का मान कितना था हमारे पास 5 kg प्लस, इनको छोटा करके लिखे हैं 1 मिनट, f का मान 10 इंटू टी का मान 5 प्लस u का मान कितना 3 बटे। ठीक है, अब m का मान कितना था हमारे पास, m का मान कितना था हमारे पास 5 kg। तो अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा ऊपर v बराबर 10 प्लस 3 यानी 13। क्या बचेगा हमारा 10 प्लस 3 यानी 13 मीटर प्रति सेकंड। यदि आप इस बल को, जो बल है इसको आप अगर 5 सेकंड की लगाते हो इस वस्तु पर, तो जो अंतिम वेग है वो कितना आएगा हमारा 13 सेकंड। कितना आ जाएगा 13 सेकंड। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी यदि 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर। देखो अब आपको दिया गया हुआ है, अब आपको दिया हुआ है कि 2 वस्तु हैं। अब इनमें से किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। अगर मैं मान लूँ पहली वस्तु के लिए F1 पहला बल ये निकालना है। ठीक है, दूसरी वस्तु के लिए अगर मैं मान लूँ तो F2 ये निकालना है। अब इन दोनों के मान निकालने हैं आपको। ठीक है, अब मान निकाल के ये देखना है कि किस में अधिक बल लग रहा है। ठीक है, ये वाले मान निकालने हैं आपको। अब ये देखना है किस में अधिक बल लग रहा है। देखो पहली कंडीशन क्या दिया हुआ है, m का मान कितना है, m का मान दिया हुआ है आपको 2 kg, और जो त्वरण का मान है यानी a है वो कितना है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आपकी पहली कंडीशन दी हुई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है क्या दिया है कि m का मान है वो 4 kg है, कितना है 4 kg है, और जो आपका त्वरण का मान है यानी a का मान है वो कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में आपको हल करके ये देखना है किस में आंसर अधिक आएगा बल का। ठीक है, यही पूछा जा रहा है आपको कौन सी कंडीशन में बल की अधिक आवश्यकता होगी। तो अब आपको बचा है कि बल का सूत्र क्या होता है F बराबर एम ए। क्या होता है F बराबर एम ए। तो देखो m का मान कितना है तो 2 kg। ठीक है, a का मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो आपका बल का आंसर आएगा वो कितना आएगा 10 न्यूटन। पहली कंडीशन के लिए जो बल का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 न्यूटन। लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए यही फॉर्मूला यूज करें, यानी इसको F1 माना था, ये क्या था F2। ठीक है, तो यही फॉर्मूला F2 बराबर एम ए। अब m का मान कितना है इसमें, इस वाली कंडीशन में m का मान कितना दिया है 4 kg,
और ए का मान कितना है हमारा 2 kg, सॉरी 2 kg नहीं, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन इस वाले का आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 8 न्यूटन। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंतर्गत क्या पूछा गया था, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, जिस वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है, जिस वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है और उसका त्वरण 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, उस वस्तु में बल की अधिक आवश्यकता होगी। यानी अगर बात करें हम F1 और F2 में, किस में बल की आवश्यकता अधिक होगी, तो F1 में बल की आवश्यकता अधिक होगी, किससे, F2 से। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। मतलब कोई कार है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी स्पीड कितनी, चाल कितनी है उसकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना ले रही है, रुकने में 4 सेकंड। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करो। किसका मान पूछ रहा है आपको, बल की मतलब एफ का मान। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान कितना, 1000 kg, जबकि कार का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है 1000 kg। ठीक है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखो चाल का मान यानी वी का मान कितना दिया हुआ है आपको 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, जो आपको आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है उसको पहले आपको चेंज करके मीटर प्रति सेकंड में लाना है। किस में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में। इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप चाल को या वेग को किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना है किसके अंदर, जो किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी प्रकार इसको करें हम तो ये क्या हो जाएगा, देखो 108 × 5/18, तो 18 से डिवाइड करेंगे 1 से 8 को, तो ये कितने बार कैंसिल होगा, 6 बार। 6 × 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30, यानी मीटर प्रति सेकंड के अंदर बात करें वेग की तो कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्या दिया हुआ था आपको, टी बराबर, अगर बात करें समय की तो समय कितना दिया हुआ था आपको, टी बराबर 4 सेकंड। कितना दिया हुआ था, 4 सेकंड। अब देखो ये जो वेग आ रहा है आपका, अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो वेग है आपका वो क्या है, ये एक प्रारंभिक वेग है। क्या है, प्रारंभिक वेग, क्योंकि ये चल रही थी और बाद में रुक रही है तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। अंतिम वेग क्या है 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका 0 मीटर प्रति सेकंड क्या है, अंतिम वेग। अब आपसे, और जो एम का मान दिया हुआ है आपको वो कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर देखो कार सहित यात्रियों कुल द्रव्यमान कितना 1000 kg, यानी एम का मान कितना है 1000 kg। तो हमें निकालना है क्या है, अब वही बल का मान निकालना है। तो इसके लिए वही सूत्र यूज करेंगे जो हमने ऊपर किया था, एफ बराबर एम ए। देखो ए अगर लिखते हो आप तो यहाँ पर त्वरण का मान नहीं दिया है तो ए की जगह आप लिख सकते हो वी माइनस यू अपॉन टी। तो एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इस प्रकार लिखोगे तो आपका देखो जो क्या है, एम का मान कितना है आपका, एम का मान 1000, कितना है 1000 इंटू वी का मान कितना है, यानी अंतिम वेग 0, क्योंकि जो हम कार चला रहे हैं उसके बाद ब्रेक लगा रहे हैं तो अंतिम लास्ट में जाके क्या होगी, कार रुकेगी, कार रुकेगी, अंतिम वेग क्या हो गया 0। ठीक है, अंतिम वेग 0 माइनस, अब प्रारंभिक वेग कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड बटे, और जो आपका समय कितना दिया हुआ है 4 सेकंड। कितना दिया हुआ है 4 सेकंड। कितना दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन को करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब 0 माइनस 30 करोगे तो कितना -30 बनेगा, कितना बनेगा -30। इसको साफ करके द्वारा करते हैं अपन, देखो कितना बनेगा 0 1000 इंटू 0 माइनस 30 करोगे तो -30/4। अब इसको डिवाइड करो 4 से, किससे डिवाइड करो 4 से 30 को डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा आपका, देखो ये बनेगा 7.5। कितना बनेगा 7.5 माइनस का। अब देखो 7.5 माइनस का बनेगा और इसका मल्टीप्लाई 1000 से करोगे तो ये आपका आंसर दे रहा -7500 न्यूटन। कितना बनेगा -7500 न्यूटन।
ये आपका जो बलय वस्तु पर लग रहा है उसका मान है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो आंसर आ रहा है उसमें माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जो कार चला रहे हो उसमें ब्रेक लगा रहे हो, यानी उसके विपरीत बल लगा रहे हो, इसकी वजह से क्वेश्चन के अंतर्गत माइनस आ रहा है। ठीक है, ये जो माइनस है ये ब्रेक लगाने की दिशा को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान एम को, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि 5 न्यूटन का एक बल है किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान m2 को 20 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है, यानी 5 न्यूटन का बल है, वो एक द्रव्यमान m1 को तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, लेकिन जो m2 है उसको 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। पूछा क्या कह रहा है, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, क्या कह रहा है, अगर m1 और m2 को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। देखो, अब आपको पूछा जा रहा है कि जो m1 है m2 उसको द्वारा दोनों को हम ऐड कर दें तब उस त्वरण का आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको भी सॉल्व करते हैं अपन। अब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, देखो आपको दोनों कंडीशन में बल का मान तो कितना दे रखा है, 5 न्यूटन, कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। ठीक है, यानी जो दोनों कंडीशन है उसमें बल का मान कितना है, 5 न्यूटन। अगर द्रव्यमान त्वरण की बात करें, द्रव्यमान की बात करें तो ये कितना दे रखा है, m बराबर m1, और इसके लिए क्या दे रखा है, m बराबर m2। ठीक है, और दोनों के त्वरण की बात करें तो देखो m1 के लिए त्वरण कितना है, a का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन जो m2 है उसके लिए क्या दे रखा है, क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों कंडीशन को अलग अलग हल करें। तो आपको पता है कि जो f बराबर हमारा फॉर्मूला होता है m, इसको लगाएंगे। अब देखो f का मान कितना है, पहली कंडीशन के लिए लगा रहा हूँ मैं, पहली कंडीशन के लिए लगाओ तो f का मान कितना है, 5 न्यूटन, m का मान m1, a का मान कितना, m का मान कितना दिया हुआ है आपको, m का मान दिया हुआ है, सॉरी a का मान कितना है, 10। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करोगे तो आपके लिए m का मान मिलेगा कि m1 का मान मिलेगा कितना, 5/10। और इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 यानी 0.5 kg, 0.50 लिखो या 0.5 kg m1 का मान। इसी प्रकार इसको हल करोगे तो f बराबर m है, इसके लिए लगाओगे आप। अब देखो इसके लिए भी बल का मान कितना है, 5 न्यूटन बराबर m1 का, यहाँ m का मान कितना है, m2, और a का मान कितना है, 20, कितना है, 20। ठीक है, इसके लिए आप m2 का मान निकालोगे तब आपका आंसर कितना है, 5/20, यानी 1/4 यानी 0.25, कितना, 0.25, कितना आ जाएगा इसका आंसर आपका, 0.25 kg। ये आ गया आपके दोनों m1 और m2 के मान। अब इसने किया गया है कि दोनों को मिलाने पर, क्या, दोनों को मिलाने पर, यानी जो मिलाने पर नहीं, ऐड करने पर, जोड़ने पर लिखते हैं इसमें, दोनों को जोड़ने पर। और दोनों को जोड़ोगे तो क्या टोटल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m बराबर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 कितना था हमारा, 0.5 यानी 0.50, प्लस m2 कितना था हमारा, 0.25। अगर इसको टोटल करोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 0.75 kg। m का मान क्या मिल गया, यही बोला जा रहा था आपको क्वेश्चन में, 0.75 kg के दोनों को मिला दो, उसके बाद त्वरण ज्ञात करो। तो मान तो f बल का मान तो कितना है हमारे पास, वही 5 न्यूटन। फिर लगाएंगे f बराबर m ए, f बराबर m ए लगाएंगे तो f का मान कितना है, 5, m का मान कितना है, 0.75, कितना है, 0.75 या 0.75 इंटू ए। अब ए का मान निकालोगे तो क्या करें, ए बराबर 5/0.75। ठीक है, अब इसका देखो 0.75, अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर संख्या बढ़ेगी, 2 जीरो बढ़ेंगे, तो ए बराबर 2 जीरो ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 500/75। ठीक है, अब देखो 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 तो ये हो जाएगा आपका, और 25 तो 3 ये हो जाएगा,
और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही पूछा गया था क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कि यदि इसको जो दोनों द्रव्यमान है m1 और m2 को मिला दें तब त्वरण का मान क्या होगा? तो 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की ओर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है हमारा लास्ट एंड फाइनल क्या है कि जो आपका एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जारी 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 8.9 में दिया गया है। गेंद को भ्रामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा? यानी देखो गेंद को भ्रामावस्था में लाना है। क्या लाना है? भ्रामावस्था में लाना है। तो उसके लिए देखो भ्रामावस्था में लाने का मतलब v का मान यानी अंतिम वेग कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। ठीक है, अब देखो 20 ग्राम द्रव्यमान, अब m का मान किसमें दिया है? ग्राम में। तो इसको अगर केजी में चेंज करेंगे तो ये कितना बनेगा? 20/1000। कितना बनेगा? 20/1000 केजी। ठीक है, अब देखो ये तो है केजी में। अब देखो आपको जो मान है, देखो आपको ये दिखाई दे रहा है चित्र के अंतर्गत जो आपका प्रारंभिक वेग, यानी देखो यहाँ से वस्तु को छोड़ा जा रहा है, जो 20 दिखाई दे रहा है, 20 यहाँ से वस्तु को छोड़ा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रारंभिक वेग। जो 20 है वो क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रारंभिक वेग। यू का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब जो टाइम है देखो, अब आपको फिर दिखाऊँ मैं इस चित्र में तो टाइम कितना है। देखो यहाँ पर जो समय वाले लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये कितने पे आकर मिल रही है? 10 पे। तो टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 10 सेकंड। कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। टी का मान कितना हो गया? 10 सेकंड। ठीक है, अब आपको यही पूछा जा रहा है कि जो बल है वो इस वस्तु पर कितना लगेगा। तो इसके लिए देखो आपको फॉर्मूला पता है कौन सा? वही F बराबर ma। F बराबर ma। अब देखो अगर आप F बराबर ma लगाते हो तो एक a का मान तो है ही नहीं आपके पास, इसलिए आपको कौन सा वाला लगाना पड़ेगा? इसको चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा? m v माइनस यू अपॉन टी, ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब इसको लिखते ही देखो m का मान कितना है आपका? 20/1000। यही तो आपका m का मान कितना है? 20/1000, क्योंकि जो ग्राम में दिया था उसको हमने केजी में चेंज कर लिया। v का मान कितना है? अंतिम वेग कितना है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि अब वस्तु को जो नीचे जाके भ्रामावस्था में पहुंच जाएगी, भ्रामावस्था में पहुंचने का मतलब वेग 0। u का मान कितना है आपका? 20/t का मान कितना है? 10। ठीक है, अब देखो अगर आप 0 में से -20 करोगे तो क्या बचेगा? तो ये बचेगा आपका 20 इंटू -20/10,000। 10,000 देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 इंटू 2 करोगे तो कितना? -4/100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका? -0.04। कितना? -0.04। देखो ये आपका जो 20 मीटर प्रति सेकंड है, जो वेग अगर आपका मीटर में होता तब तो इतना आंसर आता, लेकिन देखो आप चित्र के अंदर देखोगे, जो आपका डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर देखोगे तो आपका जो देखो वेग किस में दिखाई दे रहा है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करोगे तो कितने से डिवाइड करोगे इसको? 100 से। कितने से डिवाइड करोगे? 100 से। तो ये 0.04 -0.04 आंसर आ रहा है, उसको आप कितने से डिवाइड कर दो? ये जो आपका 0.04 आंसर आ रहा है इसको कितने से डिवाइड कर दो आप? 100 से। कितने से डिवाइड कर दो? 100 से। तो आपका आंसर आ जाएगा जो सेंटीमीटर से मीटर में कितना आ जाएगा? तो -0. अब देखो 2 अंक बाद पहले पॉइंट था, 2 अंक बाद और लगेगा तो कितने अंक बाद आ जाएगा? 4 अंक बाद। तो माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.004। माइनस पहले से है, अब किस में आ जाएगा? यही तो पूछा जा रहा है आपसे। अब देखो क्या पूछा जा रहा था? बल कितना लगेगा? तो -0.004 न्यूटन। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।